वो भी भूखा हो, तो क्या आप उसको रोटी दोगे? पहले आप अपना सैटिस्फाई करोगे, तब दूसरे को दोगे। तो यही हाल पांडवों का था। पांडव इतने दुखी थे भगवान के और भगवान की उसके एहसानों में इतने दबे हुए थे, भगवान के चिंतन में व्यस्त थे, उन्हें किसी की सुध नहीं थी, अपनी सुध नहीं थी तो दूसरे की सुध कहां से लेते। और इन्होंने, ना द्रौपदी ने ना सुभद्रा ने बुरा नहीं माना। उनको भी उनकी स्थिति का मालूम था कि ये लोग भगवान के जाने के बाद कितने दुखी हैं। इसलिए इन्होंने स्वयं ही उनका अनुगमन किया और सशरीर भगवत धाम को चले गए। और ये श्लोक ये भी बताता है कि हमें खुद को अपना मार्ग पे चलना होगा, स्वप्रथम करना होगा। किसी के करने से हमें ना मुक्ति मिलेगी ना भक्ति मिलेगी। अगर कोई कहता है कि मैं तेरे को भगवत धाम ले जाऊंगा, तो ये गलत है। गुरु के अलावा कोई भी भगवत धाम नहीं ले जा सकता, और गुरु भी तब लेके जाता है आप गुरु की आज्ञा का पालन करोगे, गुरु के दिखाए हुए रास्ते पे चलोगे, तभी गुरु लेके जाएगा। अगर गुरु की अवहेलना करोगे, आप उसकी आज्ञा नहीं मानोगे, उनके बनाए नियम नहीं पालन करोगे, सारे भौतिकवादी काम करोगे, तो गुरु भी आपको त्याग देगा, आपको भगवत धाम लेके नहीं जाएगा। अगर आप गुरु आज्ञा पालन करते हो, गुरु का कहना मानते हो, तो गुरु आपको बैक डोर से भी ले जाएगा, पर वो गुरु प्रामाणिक होना चाहिए। बाबा राम रहीम जैसा गुरु या दूसरे गुरु जो जिनको खुद को नहीं पता किसी चीज के बारे में, ना ग्रंथों का ज्ञान है ना किसी चीज का ज्ञान है, वे खुद नहीं जाएंगे, तुम्हें कैसे लेके जाएंगे? हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये भौतिकवादी गुरु का हाल ये है। वो खूब उनको एंजॉय करते हैं, अपने भक्तों को का विक्टिमाइज करते हैं, उनके पैसों का शोषण करते हैं और अपने आप को बताते हैं बहुत पहुंचा हुआ गुरु। जब साक्षात साक्षात्कार होता है उनसे, तो वो भाग जाते हैं। आगे प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। बहुत देर कर दी सनम आते आते। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। वो असल में एक कोई जरूरी एक मीटिंग भी नहीं थी एक्चुअली, डिवोटी आ गए थे, उनके साथ बैठना पड़ा, तो मैंने उनको बोला भी मेरी क्लास है, कहते हैं बड़ा अर्जेंट है, तो सॉरी थोड़ा लेट हो गया पर वैसे ही। नहीं कोई बात नहीं प्रभु जी, जाना तो है। आए तो है ना आप, बस इतना ही हमारे लिए काफी है। एक दिया हमारे अंधेरे उसमें अंधेरेपन को दूर करता है। आप आए तो हैं, तो सूरज आ गया हमारे लिए, तो धन्यवाद। ये तो आप बड़प्पन है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए आज के सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। निष्ठप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद।
गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 15 श्लोक संख्या 50 आज हम पढ़ेंगे। तो 50 नंबर श्लोक पढ़ने से पहले हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं पांडवों का संन्यास, पांडवों का भौतिक संसार से उनकी निवृत्ति। तो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि पांचों पांडव भगवान के निज धाम में, वैकुंठ धाम में प्रवेश कर गए और उनके पीछे विदुर जी वो भी अपने जो जिस पोस्ट पे वो पहले थे वहीं पर वापस चले गए, अपने पद पे चले गए, पितृलोक में चले गए और वहां पर जाकर उन्होंने अपना यमराज का कार्यभार संभाला। तो पांडवों से पहले सबसे पहले सिलसिला शुरू हुआ था माता कुंती से। जैसे ही अर्जुन ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो चुके हैं, कुंती देवी ने तो वहीं शरीर छोड़ दिया। फिर उसके बाद पांचों पांडवों ने परीक्षित जी को राजा बनाकर संन्यास ले लिया और उन्होंने भी अपना सशरीर गोलोक गमन किया। पीछे से विदुर जी, इन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया। और अब हम जानेंगे द्रौपदी आदि बाकी लोगों का क्या हुआ। तो आइए पढ़ते हैं आज का श्लोक। तो समय थोड़ा कम है तो श्लोक में ही पढ़ देता हूँ। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनामानपेक्षतां वासुदेवे भगवती एकांतमतिरापतम्। तो ये जो श्लोक है इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले तो द्रौपदी शब्द आया। द्रौपदी का मतलब समझ ही गए होंगे, माता द्रौपदी पांडवों की पत्नी। च मतलब भी तदा आज्ञाया पति नाम। तो द्रौपदी च तदा आज्ञाया पति नाम, अपने पतियों की आज्ञा को जानते हुए, हाँ आज्ञा, अपने भगवान कृष्ण को भली भांति जानते हुए। आज्ञा का मतलब हुआ भगवान कृष्ण को जानते हुए। तो उन्होंने क्या किया, द्रौपदी माता ने पति नाम, अपने पतियों के, अनपेक्षताम वासुदेवे भगवती। अनपेक्षताम मतलब कोई अपेक्षा नहीं करी किसी से, उन्होंने किसी की परवाह नहीं करी। और वासुदेव भगवान श्री कृष्ण भगवती, भगवान श्री कृष्ण में क्या हुआ, ही एकांत मति ही, अपनी मति भी उन्होंने भगवान में लगा दी। एकांत मतलब होता है पूर्णतया, अपनी मति जो है भगवान में लगाई, भगवान के ध्यान में लगाया, भगवान का ध्यान उन्होंने लगाया। और आपतम मतलब उन्होंने भी प्राप्त किया, तम मतलब उनको, भगवान को। तो द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतएव वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। तो आज के श्लोक में द्रौपदी और सुभद्रा भी भगवान के धाम में चली गई। यहाँ पे स्पष्ट आया है कि अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। तो पतियों की गति तो वैकुंठ में हुई थी, तो निश्चित रूप से ये दोनों भी वैकुंठ को गई। सुभद्रा तो भगवान की बहन है, भगवान की योग माया शक्ति है, तो वो तो निज धाम में ही जाएंगी। लेकिन द्रौपदी भी बड़ी शुद्ध भक्ति भगवान की, तो क्योंकि वो भगवान की शुद्ध भक्त थी तो उनका भी गोलोक धाम ही जाना तय था। तो आज के श्लोक में द्रौपदी और सुभद्रा ये दोनों कहाँ चली गई हैं, भगवान के धाम में। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हवाई जहाज उड़ाते समय कोई किसी दूसरे जहाजों की संभाल नहीं ले सकता, हर एक को अपने खुद के जहाज की संभाल लेनी होती है। और यदि कोई संकट आ पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को अपने घर भगवत धाम वापस जाना होता है तो उसे दूसरे के ऊपर निर्भर न रहकर स्वयं अपनी संभाल लेनी होती है। बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये प्रभुपाद जी ने लाख टके की बात कही, ये बहुत बड़ी बात कही। क्या कहा प्रभुपाद जी ने, जब अंत समय आता है तो कोई हमारा साथ ना दे सकता है ना देता है।
पति पत्नी का साथ नहीं देता, पत्नी पति का साथ नहीं देती, कोई किसी के साथ नहीं जाता। जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जब मौत शीश पर आएगी, ना कोई चीज साथ जाएगी, तब अंत समय में याद आए कृष्ण प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। जब हमारा अंतिम समय आता है तो कोई साथ नहीं देता। समझ रहे हैं, ये संसार हमारा होगा, ये पुत्र मित्र परिवार हमारा होगा। नहीं है ध्यान, जब काल प्राण लेता है तो गैर क्या, ये तन भी न साथ देता है। उस समय पे तो शरीर भी साथ नहीं देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट आज तक की जितनी शिक्षाएं प्रभुपाद जी की मैंने पढ़ी हैं, ये बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो प्रभुपाद जी की सारी शिक्षाओं में मुझे ये वाली शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि यही हमारे जीवन जीने का आधार बनती है। आप कहोगे वो कैसे, कितनी सारी और भी इंपॉर्टेंट बातें प्रभुपाद जी ने कही हैं। आप देखिए, हम कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीते हैं। हमारी पत्नी को पसंद नहीं है तो हम भक्ति में कम लगेंगे, हमारे पति को पसंद नहीं, हमारे माता पिता हमें रोकते हैं तो हम भगवान का भजन नहीं, हमारे बच्चों को हमारा समाज क्या कहेगा। हम इन लोगों के कहने पर आज अपनी भक्ति नहीं कर रहे हैं, अपनी सेवा कम कर रहे हैं। कल को जब हम इस संसार से जाएंगे तो इनमें से कोई उस समय जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। उस समय हम यमदूतों को कहेंगे, अरे मैं अपनी पत्नी की वजह से भजन नहीं कर पा रहा था भाई, मैं तो चाहता था करना। यमदूत ये नहीं कहेंगे कि हम पत्नी को मारेंगे, वो कहेंगे तूने भजन नहीं किया, हमारे मुंह के अंदर जबरदस्ती कोई निवाला कैसे डाल सकता है। हमारी अगर इच्छा ही नहीं होगी खाने की तो कौन हमारे मुंह में कुछ डाल सकता है, और अगर जो चीज खाने की हमारी इच्छा है तो कौन हमें रोक सकता है। भक्ति करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, और पाप कर्म करने से कोई हमें बचा नहीं सकता। ये सब हमारे अपने ऊपर है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अंत समय पे तुम्हारा कोई साथ नहीं देने वाला, तो जीवन उसी के हिसाब से जियो जो अंत समय पे काम आए। आज हम उनकी बात सुनेंगे जो अंत समय पे हमारे काम आएगा। गुरु हमारे काम आएंगे, अंत समय पे वो हमें बचाने आएंगे, हम उनकी बात सुनेंगे। ये संसारी लोग थोड़ा ना, हमारे अंकल ने ऐसा बोला कि इस्कॉन संस्था में ऐसा होता है तो मैंने आना बंद कर दिया, हमारी आंटी को पसंद नहीं है, हमारे पड़ोस के लोग कहते रात रात कहाँ जाती है ये, इसलिए प्रभु जी मैं रात को नहीं आती मंदिर में। इन लोगों के लिए आज तुम भक्ति छोड़ रहे हो। मरते समय तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने भजन किसके कहने पे नहीं किया, सिर्फ ये सवाल होगा तुमने नहीं किया अब तुम जाओ नरक में। कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला आपकी, ना पति जिम्मेदारी लेगा उस दिन, ना पत्नी। आज आप कहते हो हम इनके कहने पे हमें हमारे ये पसंद नहीं करते, हमारी श्रीमती पसंद नहीं करती, ये कोई काम नहीं आएगा। द्रौपदी को उनके पति छोड़ गए, द्रौपदी के साथ तो धर्म पूर्वक रह रहे थे ना। देखो क्या कहा प्रभुपाद जी ने अनुवाद में, देखो क्या अनुवाद में बड़ी अच्छी शिक्षा है कि उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे थे। ये परवाह किए बिना श्लोक, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। पांडवों ने द्रौपदी की कोई परवाह नहीं करी, अरे मेरी पत्नी है चलो इसको भी साथ लेके चलते। जब सन्यास लेने की बात आई, जब अपने भजन की बात आई, जब अंतिम समय की बात आई, तब सब धोखा दे देते हैं। और प्रभुपाद जी कह रहे इसमें कोई गलती नहीं की पांडवों ने, कि जीवन भर पत्नी ने इतनी सेवा की, साथ निभाया, तो उसको साथ लेके जाना चाहिए था। जब आत्मा के परमात्मा से मिलन की बात आती है तो किसी को साथ नहीं ले जाया जाता है, ना ले जाया जा सकता है। वहां पे सबको अकेले जाना है। आप सोचो मेरी मौत हो रही है, मेरा पति मेरे साथ जाए, कोई साथ नहीं जाएगा, ये मोह है। तो द्रौपदी ने भी अपना इंतजाम कर रखा था। द्रौपदी और सुभद्रा दोनों ने कृष्ण में अपना मन लगाया और अपने दम पे भगवत प्राप्ति की है। आप समझ रहे हो, पति साथ ले जाएगा, पत्नी साथ ले जाएगी, ये धोखे में मत रहना। कोई किसी को साथ नहीं ले जा सकता। आज आपने जिस व्यक्ति को अपना शिक्षा गुरु बना रखा है, सोच समझ के बनाइएगा। ये आदमी आपको कहीं या ये औरत जिनको भी आप मानते हो, जिनका भी प्रवचन सुनते हो, ये क्या भगवत प्राप्ति कराने में सक्षम होंगे? कल को इनके सामर्थ्य से हम जाएंगे, ये जो हमें बातें बता रहे हैं, इन बातों से हमें सच में भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? आज YouTube पे दुनिया भर के प्रवचन करने वाले मिल जाएंगे,
हमारे टीवी पे दिशा संस्कार चैनल ये लगे रहेंगे, लेकिन जो उसमें कथा सुना रहे हैं क्या वो हमारी जिम्मेदारी लेंगे? हम उसकी बात सुने जो हमारी जिम्मेदारी लेगा। आप कहते हो मैंने फलाने गुरुजी की कथा सुनी थी, उन्होंने कहा था अधिक मास में ऐसा करो, उन्होंने कहा था नाम जप में ऐसा करो, उन्होंने कहा था हरे कृष्ण पहले नहीं हरे नाम बोलना चाहिए। आप किसी की भी बात सुन के उनकी बात फॉलो करने लग जाते हो। हम किसी की भी बात फॉलो करने लग जाते हैं। क्या वो व्यक्ति अंतिम समय पे आएगा, जब हमारी मौत होगी उस समय पे आएगा हमको बचाने के लिए? हम उसकी बात सुने जो उस समय आएगा। हमारे गुरु महाराज आएंगे, हमें प्रभुपाद जी आएंगे। और अगर हमने प्रभुपाद जी की बातें नहीं मानी, हम दुनिया भर के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको सुन के भक्ति करते रहे, तो प्रभुपाद जी अंतिम समय पे धोखा दे जाएंगे। बोलेंगे तूने पालन कहाँ किया मेरा? अपने इन्फ्लुएंसर को बुला, अब तेरे को बचाने वही आएगा, तेरा यूट्यूबर आएगा, तेरे वो वाले बाबा आएंगे, ये वाले बाबा आएंगे। 10 तो तुमने बाबा बना रखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है प्रभुपाद जी की आज की। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उस अवस्था में अन्य कोई जहाज दूसरे जहाज की सहायता नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन के अंत समय में जब हर एक को अपने घर भगवत धाम वापस जाना होता है, तो उसे दूसरे पर निर्भर ना रहकर अपनी संभाल स्वयं लेनी होती है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो नोट कर लेना चाहिए। कोई कोई पॉइंट ऐसे होते हैं जो हम नोट कराते हैं, इसको नोट करके अपने घर में रख लो, इसको छपा लो, अपने दीवार पे लगा लो, इसको अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लो कि भगवत धाम जाते समय अपनी संभाल मुझे खुद लेनी होगी। आज मुझे अपने डिसीजन खुद लेने हैं। मुझे कितनी माला करनी है, कितनी भक्ति करनी है, कितनी साधना करनी है। मैं तो अपने पति के कहने पे नॉनवेज पकाती थी, लेकिन नर्क तुझे ही जाना पड़ेगा, पति नहीं ले जाएगा। पति अपने कर्म के साथ जाएगा, तू पति पे नहीं डाल पाएगी कि इन्होंने मेरा तो पत्नी धर्म था। पत्नी धर्म ये नहीं कहता है, पत्नी धर्म में और भी चीजें पति कहता है, वो तो मानते नहीं है हम। ये यमदूतों को मूर्ख बनाना बहुत मुश्किल है। मेरी पत्नी जो है, मेरे बच्चे छोटे थे इसलिए हमने जो है, कोई नहीं जिम्मेदारी लेगा भाई तुम्हारी। तो अच्छा यही होगा आज से पहले जो हुआ सो हुआ। आज से मैं उस व्यक्ति की बात सुनूं जो मुझे भगवान, जो मेरे मोक्ष का कारण बनेगा, जो मेरे बंधन खोल पाएगा, उसकी बात सुनूं तो अंत समय पे काम आए। जैसे किसी स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर कोई बच्चा अगर बैठा है तो 10 तरह के उसके दोस्त उसको बताएंगे ये चैप्टर पढ़ ले, वो चैप्टर पढ़ ले, वो वही पढ़ाई करेगा जो एग्जाम में आएगी। और उसके एग्जाम में क्या आने वाला है ये केवल उसकी क्लास टीचर को पता है। तो क्लास टीचर की बताई हुई बात को अगर वो पढ़ेगा तो ही उसको पढ़ाई में उसके काम आएगी, नहीं तो दुनिया भर का ज्ञान वो बटोरता रहे। कई लोग कहते हैं हम तो सब जगह से ज्ञान लेते हैं, हम तो ये वाली गाइड पढ़ते हैं, वो वाला रिफ्रेशर पढ़ते हैं, हमने तो ये वाला एग्जाम भी भर दिया, वो वाला फॉर्म भी भर दिया, लेकिन अपने क्लास टेस्ट में ही फेल हो गया। तो हमने ज्ञान तो बहुत ले लिया, वेदांत पढ़े, शास्त्र पढ़े, ये कोर्स किया, वो कोर्स किया, दुनिया भर के हमने ज्ञान ले लिए, बड़ी तरह की योग क्रियाएं सीख ली, मंजरी उपासना पद्धति सीख ली, हम राधा कुंड चले गए, हम गोवर्धन चले गए, हम अयोध्या चले गए, हमने ये वाला सिद्ध कुंडलिनी योग सीख लिया। सारा कुछ सीख लेंगे, लेकिन मरते समय यही पूछा जाएगा भक्ति पूरी हो गई तुम्हारी? तुम्हारा जीवन का उद्देश्य, मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये कुंडलिनी योग सीखना नहीं था। जीवन का उद्देश्य तुम्हारा था भगवान के भक्ति करना, भगवान के धाम को वापस जाना, कृष्ण प्रेम जगाना। तुम्हारा कृष्ण प्रेम जाग गया तो बेसिक से रह जाएंगे हम लोग। मैं अपने लिए कहता हूं, मैं क्या करूंगा, बहुत सारा कुछ सीख जाऊंगा, बहुत प्रवचन करना सीख जाऊंगा, बहुत तरह तरह की चीजें सीख जाऊंगा, तो एडवांस में तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन बेसिक में मैं रह जाऊंगा। बेसिक पेपर, फाउंडेशन मेरा क्लियर नहीं हो पाएगा, परिणाम फिर से एक और जन्म मिलेगा, दोबारा सीखते रहो ये सब। यही कितना कुछ सीखा। कभी हम सोचिए ना, आज हम मनुष्य योनि में हैं, क्या पता क्या कंफर्म है पिछले जन्मों में हम दानव रहे हो। मैं दानव, हो सकता है हम में से कोई मैं दानव रहा हो, हमने बड़ी रचनाएं करी हो, हमें बड़ी माया का ज्ञान हो, हमें बहुत कुछ बनाना आता हो, हम सिद्ध रहे हो, हम चारण रहे हो, हम किन्नर रहे हो, हम देवता रहे हो, देवियां रहे हो, हमारे पास सारा कुछ वो टैलेंट तब भी था, तब भी हमें बहुत तरह के योग करने, मंत्र तंत्र करने और शक्तियां फेंकनी सब आता था। क्या फायदा हुआ उसका? मैं अपने आप से पूछूं, क्या फायदा हुआ तुझे आज?
फिर से तू मनुष्य योनि में आके सड़ ही रहा है और तुझे कोई विद्या याद नहीं है आज। तो आज जो मैं नई नई विद्याएं सीखने के चक्कर में पड़ रहा हूँ, अगले जन्म में मैं इन्हें भी भूल जाऊंगा। बेहतर है मैं अपना फोकस इस संसार से बाहर जाने में, अपने भौतिक जन्म मृत्यु के चक्कर को काटने में लगाऊं, बस भक्ति करूं। इसीलिए शुद्ध भक्त कभी भी आपको एडवाइस नहीं देंगे कि हाँ आप योगा सीख लो, आप वो भी सीख लो, ये भी अच्छा होता है, रेकी करना सीख लो, ये सब भी नहीं सिखाएगा। एस्ट्रोलॉजी सीख लो, वो कहेगा बस भाई तुम हरे कृष्ण जपो और अपने बंधन को खुलवाओ, मोक्ष की प्राप्ति करो बस। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंत समय में जब हम भगवत धाम जाएंगे तो उसे किसी दूसरे पर निर्भर न रहकर स्वयं अपनी संभाल लेनी होती है। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हाँ उड़ने के पूर्व जमीन पर सहायता की जा सकती है, जब तक जहाज उड़ा नहीं तब तक कोई सहायता कर सकता है। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में उसका गुरु, माता पिता, संबंधी, पति तथा अन्य लोग सहायता कर सकते हैं, किंतु भवसागर पार करते समय हर एक को अपनी खुद की परवाह करनी होती है। सारे शब्द प्रभुपाद जी बड़े जबरदस्त कह रहे हैं। कितनी अच्छी बात कही प्रभुपाद जी ने। देखो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, ये पति, गुरु, पत्नी, माता पिता, संबंधी, ये लोग क्या हैं, ये जीते जी मदद कर सकते हैं, लेकिन जब जाना होगा, जब जाने का टाइम आएगा, उस समय खुद की परवाह खुद ही करनी होगी, उस समय कोई मदद नहीं करेगा। जैसे एग्जाम से पहले तो सब होते हैं, टीचर भी होती है, बच्चे भी होते हैं, किताब भी होती है, सब होता है, लेकिन पेपर के समय पे कोई नहीं होता। उस समय अकेले लिखना है, उस समय अपनी बुद्धि देखी जाती, तुमने क्या सीखा है। उस समय ना टीचर आएगी, टीचर होती है सामने पर मदद नहीं करती है वो, ना दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं, ना माता पिता, किताबें भी मदद नहीं कर सकती, आपको खुद ही वो पेपर देना होता है। बिल्कुल ऐसे आती है मौत, मृत्यु बिल्कुल इस तरह से आती है। ना शास्त्र उस समय हमारे सामने होंगे, ना गुरु होंगे, ना दोस्त होंगे, कोई नहीं होगा। उस समय हमसे पूछा जाएगा कि तुमने क्या अभ्यास किया है। आज तो इतने सारे भक्त हमें लगातार फोन कर करके बुलाते हैं तो हम क्लास अटेंड करते हैं, इतने सारे भक्त लगातार मंगल आरती आते तो इनको देख के हम भी उठ जाते हैं। गुरु महाराज, वैष्णव, मंदिर, कीर्तन, ये इतना जबरदस्त हमारे ऊपर प्रेशर है, इतने भक्तों का हमारे ऊपर। आज के दिन मैं अपने आप से सवाल पूछूं, एक सवाल सभी हम अपने आप से पूछे, आज अगर ये सारी क्लासेस बंद हो जाएं, सारे इस्कॉन के मंदिर बंद हो जाएं, सारे भक्त लोग अपने अपने घरों में बैठ जाएं, मैं अपने घर के अंदर हूं, तो मैं क्या भक्ति कर सकता हूं, मेरी कितनी मेरे अंदर डिसिप्लिन आई है। यही मेरे प्रश्न का उत्तर है कि मृत्यु के समय मेरी क्या हालत होने वाली है। क्योंकि मृत्यु के समय ना इस्कॉन मंदिर होंगे, ना कोई गूगल मीट की क्लास होगी, ना कोई वैष्णव संघ होगा, ना कोई भागवतम मेरे सामने होगी। उस समय केवल वही स्थिति हो जाएगी मेरी जो आज मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मैं घर में बैठा हूं, कुछ भी नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, तो उसकी तैयारी करनी है। हमें इस लायक हो जाना है कि सारे मंदिर भक्त सब मेरे से कट ऑफ कर ले, तो वो भी मैं कमरे में बैठ के हरे कृष्णा जप सकूं। मेरा मन कहाँ जाता है, अपने आप को जांचना चाहिए। चलो आज मैं एक दिन की छुट्टी, चलो सारे भक्तों से, भक्ति मार्ग से, सब चीजों से छुट्टी, सुबह से लेकर रात तक अपने आप को जांचना चाहिए, मेरे अंदर क्या क्या थॉट्स आए ऑटोमेटिकली, क्या क्या कहाँ मेरा दिमाग गया है। बस इसी जगह पे मेरा दिमाग मृत्यु के समय जाने वाला है। क्या तैयारी है मेरी, कुछ तैयारी नहीं है। भक्तों के बीच में रह के हरे कृष्ण जपना कोई मुश्किल है क्या। इतना जबरदस्ती भागवत पढ़ा के और 16 माला घिसड़ पिसड़ के करना, मंगल आरती उठना है, तो कोई मुश्किल थोड़ा है। मुश्किल होता है जब कोई आसपास ना हो, तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर से क्या करने का विचार आता है। ये तैयारी है मृत्यु की, इस लेवल तक पहुंचना है कि जब कोई हमारे आसपास ना, इसको कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि उस समय पे खुद की परवाह खुद करनी होगी और पहले से प्राप्त उपदेशों का उपयोग करना होता है। जो भी उपदेश हमें मिले हैं उसका उपयोग करना होगा उस समय। मरते समय कोई हमें उपदेश नहीं दे पाएगा, क्योंकि मरते समय कान सुनना बंद कर देंगे, आंखें देखना बंद कर देंगी, गले के अंदर वात पित्त कफ तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, गुर गुर की आवाजें आएंगी, घबराहट हो जाएगी, यमदूतों की शक्लें दिखेंगी। उस घबराहट की स्थिति में हम क्या भगवान का नाम ले पाएंगे, सोचने वाली बात है। द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि चलो चलो द्रौपदी हम निकल रहे, जल्दी रेडी हो जाओ, किसी ने नहीं कहा।
द्रौपदी को अपने महान पतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी परवाह स्वयं करनी थी, और चूंकि वे पहले से प्रशिक्षित थी, अतएव उन्होंने तुरंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण का ध्यान किया। द्रौपदी को पहले से ही अभ्यास था, कोई भी मुसीबत होती थी, संकट होती थी, सबसे पहले कृष्ण का ध्यान आता था उनको, ऑटोमेटिक कृष्णा। तो आज जब उन्होंने परिस्थिति देखी, मेरे तो पति जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वापस आएंगे नहीं आएंगे, सबसे पहले ऑटोमेटिक कृष्णा, और जैसे कृष्ण का स्मरण किया तो कृष्ण के पास ही पहुंच भी गई। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, पत्नियों को भी उसी तरह पतियों जैसी गति प्राप्त हुई, अर्थात वे बिना शरीर बदले भगवान के धाम पहुंच गई। तो द्रौपदी भी क्या, द्रौपदी भी इसी शरीर के साथ भगवान के धाम गई। द्रौपदी और सुभद्रा, सुभद्रा तो वैसे ही भगवत तत्व में आती है, तो उनका तो शरीर छोड़ना बनता ही नहीं था, लेकिन द्रौपदी ने भी शरीर नहीं त्यागा, वो भी सशरीर गई है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है कि द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों को एक सा ही फल मिला, यद्यपि यहाँ पर उनका नाम उल्लिखित नहीं है। इस श्लोक में सुभद्रा जी का नाम नहीं है, इस श्लोक में सिर्फ द्रौपदी का नाम है, लेकिन पत्नियों शब्द आया है तो उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सुभद्रा को भी इंक्लूड किया जाता है। उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा। तो ना द्रौपदी ने शरीर त्यागा, ना सुभद्रा ने शरीर त्यागा, ना 5 पांडवों ने शरीर त्यागा, सबको सदैव भगवत प्राप्ति हुई है। अपने शरीर के साथ वो भगवान के धाम गए। और ये गति किसकी होती है, ये तो बहुत महान भक्तों की होती है, लेकिन हमें क्या तैयारी करनी है, आज हमको ये सीख मिली। आज के श्लोक से सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। इसका मतलब समझ में आया, अंत समय पे कोई भी सहारा नहीं बनने वाला मेरा। तो जो मेरे अंत समय पे मेरा सहारा नहीं बनने वाला, काम नहीं आने वाला, उन लोगों की बातें सुनकर आज मैं अपना जीवन क्यों बदलूं? मैं अपना जीवन उन लोगों के हिसाब से बनाऊं जो उस समय मेरी मदद करेंगे। जैसे व्याध की कथा आती है, रत्नाकर डाकू। रत्नाकर डाकू भी जो है बहुत पाप करता था, बहुत चोरियां करता था। तो नारद जी को एक बार रास्ते में मिला, नारद जी को लूटने लगा। नारद कहते, नारायण नारायण, तुम इतना चोरी करते हो, इतना तुम डकैती डालते हो, किस लिए? मतलब परिवार के लिए, अपने बच्चों को पालता हूँ, पत्नी को पालता हूँ, करना पड़ता है। तो नारद जी ने कहा, ये कार्य करने से तो पाप बड़ा लगता है। लगता रहे जो पाप लगता है, भाई इन कार्यों पाप करने से तो नर्क जाना पड़ेगा, तुम तो नर्क में सड़ोगे। तो वो कहता है, मैं अकेला थोड़ा ना जाऊंगा, सारा फुल फैमिली पैक जाएगा, हमारा सब लोग जाएंगे। चोरी की कमाई मैंने अपने लिए खाई हो, अकेले खाई हो तो मैं जाऊं, सब उसकी बात भी सही थी, मिल बांट के खाया चोरी का माल तो जेल भी सब इकट्ठे जाएंगे। नारद जी ने कहा, जरा पूछ के आओ अपने घर वालों से, क्या वो तुम्हारे साथ नर्क जाएंगे? निश्चित रूप से जाएंगे नारद जी, मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, मेरी पत्नी बहुत प्यार करती है, मेरे पिताजी बहुत प्यार करते हैं, मेरे साथ हर जगह जाएंगे, मैं उनको खिलाता हूँ। तो जब गए घर में, बोला पूछ के आओ, तो पिता ने भी मना कर दिया, पत्नी ने भी मना कर दिया, बच्चों ने भी, सब ने मना कर दिया। बोले आप कहीं से भी कमा कर लाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने हमको पालना है, आपके साथ नर्क हम नहीं जाएंगे। तब तो उसका मोह टूटा, ये लोग तो मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो। संसार के अंदर सब रिश्ते यही हैं। उन्हें तो समझ में आ गया, उन्होंने तो राम नाम की रट भी लगा ली, वो तो वाल्मीकि ऋषि बन गए। पर हमारा क्या होगा? हम तो इस मोह से निकल ही नहीं पा रहे हैं। हमें तो आज भी लगता है पुत्र मित्र परिवार पत्नी रिश्तेदार ये लोग ही हमारे अपने हैं, इनके लिए आज हम अपना भजन छोड़ते हैं, अपनी भक्ति छोड़ते हैं, सब छोड़ते हैं, इनके कहने के अनुसार हम उतना ही भक्ति करते हैं। ये लोग कल को कोई काम नहीं आने वाला, कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। तुमको लगता है कि चलो बच्चों के लिए तो थोड़ा बहुत पाप करना पड़ता है, ये बच्चे कोई नरक में आपका साथ नहीं देंगे। कर्म आपने किया है, आपको ही भुगतान करना पड़ेगा। करनी भरनी आपकी, ना माई की ना बाप की, माई बाप कोई साथ नहीं जाएगा, जिसने कर्म किया उसको भोगना पड़ता है। तो आज के श्लोक से बड़ी सुंदर शिक्षा हमको ये मिली है, और इसको हम सदैव स्मरण रखें। प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हम उनके उपदेशों के अनुसार अपना जीवन बनाएं, ना कि पुत्र मित्र परिवार इन लोगों की बातें सुने। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। जय हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो वो रेज कर सकते हैं। जिन भक्तों को कोई प्रश्न नहीं है वो मीटिंग लीव कर सकते हैं। जी सतीश प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं?
अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि जब पांडव लोग गए तो उनको द्रौपदी का ख्याल नहीं था, तो द्रौपदी ने देखा कि उनके पतिगण जा रहे हैं, उसकी चिंता किए बिना। लेकिन हम देखते हैं कि जब ध्रुव जा रहे थे तो तब उनको तो अपनी माता जी का ख्याल आया था। बहुत सुंदर बात की प्रभु जी आपने, और बहुत ही आपने अच्छे से रिलेट किया चीज़ों को। आप बहुत ध्यान से सुनते हैं, आपका श्रवण बहुत अच्छा है और आपको स्मरण भी रहती हैं बातें। तो बिल्कुल आपने सही कहा, ध्रुव जी के अंदर इतनी अपनी माता के प्रति कृतज्ञता थी कि उन्होंने उनको याद किया। ध्रुव जी के केस में क्या था, उनकी माता उनकी गुरु थी, तो गुरु को तो सब स्मरण करते हैं। नारद मुनि को भी स्मरण किया था उन्होंने, और सब अपने गुरुजनों को, लेकिन मुख्य रूप से उनकी माता का बड़ा रोल था, क्योंकि वो भगवान के रास्ते पे निकले थे अपनी माता के कारण। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे द्रौपदी का और पांडवों का जो रिश्ता था वो पति पत्नी के संबंध की बात हो रही थी, भौतिक संबंध की बात हो रही थी कि भौतिक कोई जी। संबंध आपको याद नहीं करेगा। लेकिन ध्रुव के केस में क्या था, उन्होंने अपने गुरु के रूप में अपनी माँ को याद किया। उन्होंने इसलिए याद नहीं किया कि मेरी माँ से उनको बहुत ममता थी तो मेरी माँ को भी ले जाओ। उन्होंने कहा ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे भक्ति में लगाया, तो गुरु को जी। याद किया गुरु के नाते। वो कोई भौतिक संबंध में उनको याद नहीं किया। तो भौतिक जगत में कोई हमें याद नहीं करने वाला, जी, ये है। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। हाँ, यहाँ से भी हमें एक बड़ी अच्छी उम्मीद है कि प्रचार करना चाहिए। जिनको हमने प्रचार किया, हो सकता है उनमें से किसी को कल को भगवत प्राप्ति हो, तो वो हमें याद कर लें कि भगवान उन्हें भी ले जाओ, वो माता जी ने मुझे जोड़ा है, वो प्रभु जी ने जोड़ा है, तो हो सकता है उनकी कृपा से हम निकल जाए। तो प्रचार करते रहना चाहिए, कौन कहाँ भगवत प्राप्ति कर जाए कुछ नहीं पता। तो ये भी बड़ी अच्छी बात सतीश प्रभु आपने बोली। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। शिखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि हमने देखा है कि द्रौपदी माता जी तो साक्षात अग्नि से निकली है। उनके पिताजी ने हवन किया था, तो साक्षात मतलब हर कोई बाल रूप में आता है, लेकिन द्रौपदी माता जी तो पूरा तैयार अग्नि से आई थी। और प्रभु जी, सुभद्रा माँ तो इनकी बहन थी सगी। तो प्रभु जी, ये मतलब द्रौपदी जी का तो मुझे समझ में आया कि ये तो चली गई उनके धाम, और प्रभु जी ये तो उनकी बहन थी, तो ये साक्षात भगवान की बहन थी, तो क्या ये भक्त थी भगवान की, वैष्णव थी? ये तो आदि शक्ति है ना भगवान की, ये तो भगवान की अंतरंगा शक्ति का ही एक स्वरूप है। तो ये जी, तो सुभद्रा जी सुभद्रा माता जी। हाँ, तो इन्होंने देखा मेरे भाई चले गए तो मैं भी चली जाती हूँ। तो पहले तो पति के लिए रुकी रही, भाई के जाने की खबर तो इनको मिल गई थी, लेकिन एक संबंध होता है कि चलो शादी की है तो पति का भी वेट किया। तो जब पति भी निकल गया इनको बिना पूछे, तब इन्होंने कहा चलो अब हमारी लीला समाप्त हो गई, अब अपने भाई के पास चलती हूँ। तो कृष्ण बलराम भी ऐसी सदेह चले गए थे, तो सुभद्रा जी भी सदेह चली गई, अपने शरीर के साथ ही चली गई। वो अपने पति के पीछे नहीं गई थी, मगर वो भगवान श्री कृष्ण के पीछे गई थी। सुभद्रा भी और द्रौपदी दोनों भगवान कृष्ण के पीछे गई थी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ, सीए प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो ये हमें पहले जैसे पता था कि ये पांडवों के पीछे द्रौपदी गई थी और ये सब लोग पैदल चल के गए थे और सबसे पहले द्रौपदी ने प्राण त्यागे, तो वो सब क्या काल्पनिक कथाएं थी? मतलब अभी जैसे भागवतम में बता रहे हैं कि वो सशरीर गए हैं, और द्रौपदी ने तो अपने महल में ही जैसे भगवान का ध्यान लगा के धाम चली गई है। तो एक तो ये पूछना था प्रभु जी, और सेकेंडली जैसे इसमें लिखा हुआ है कि बिना किसी अपेक्षा के, तो जैसे द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो उसने अपने पतियों से कहा था, हेल्प मांगी थी तो नहीं हेल्प मिली थी। तो क्या उस इंसिडेंट के बाद ही द्रौपदी को समझ में आ गया था कि भगवान के अलावा कोई भी नहीं है मेरा, और उसके बाद से मतलब उन्होंने सिर्फ भगवान को ही पुकारा है? तो अभी उनको कुछ ऐसा हैरानी नहीं हुई कि उनके हस्बैंड्स ने ऐसा बिहेव किया लास्ट टाइम में, क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर हैं उस चीज के लिए और उन्होंने भगवान का ध्यान लगाया। तो क्या ये कहना मतलब सही होगा प्रभु जी? बिल्कुल माता जी। तो पहला तो कल्प भेद हो जाता है, किसी कल्प में वैसा भी हुआ होगा, लेकिन
जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार कृष्ण यहाँ पर आते हैं 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युगी में। तो इसी मनवंतर में जो द्रौपदी और सुभद्रा यही गोलोक धाम से आते हैं। बाकियों में तो कृष्ण भी गोलोक धाम से नहीं आते, वो भी महाविष्णु की क्षमा कीजिए क्षीरोदक श्री विष्णु के एक्सपेंशन होते हैं। तो उन युगों में जो लीला होती है उन द्वापर युगों में तो वो इस तरह से होती होगी कि स्वर्ग को जाते होंगे, वो कुत्ता पीछे चलता है, जो भी कथा है लोक प्रचलित कथाएं, इन पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, इनका कुछ ना कुछ तो प्रमाण होगा तभी इतनी प्रचलित हुई हैं। और लेकिन भागवतम में जो भी हम पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं इस कल्प की घटना, तो अलग अलग कल्प में अलग अलग तरह से हो जाता है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि द्रौपदी जी ने एक बार बस वो इंसिडेंट जब उनके साथ हुआ था, उसके पहले भी उनको कृष्ण में तो बड़ी निष्ठा थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी अपने पतियों को कष्ट नहीं दिया अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए। आप याद कीजिए दुर्वासा ऋषि भी जब आए थे द्रौपदी के सामने ये चुनौती आई, तब भी उन्होंने सीधा कृष्ण को पुकार दिया और कृष्ण तुरंत आ भी गए, कहने लगे मुझे भूख लगी है। तो द्रौपदी ने कभी भी उसके बाद तो कभी किसी से कोई अपेक्षा की भी नहीं। तो ये बात कहना बिल्कुल सही है कि द्रौपदी को किसी से कोई अपेक्षा थी ही नहीं और उनकी अपेक्षा टूटी हुई भी थी। आप याद कीजिए जब उत्तरा के गर्भ की ओर ये चलाया गया था, ब्रह्मास्त्र चलाया गया था, तब कुंती और द्रौपदी दोनों उत्तरा को यही शिक्षा दे रही थी कि तुम बस कृष्ण को याद करो, कोई संसार में बचाने वाला नहीं है। कुंती माता को तो ये एक्सपीरियंस बचपन से ही था कि कृष्ण ही उनकी मदद करते थे, उनके बच्चों की मदद करते थे। और महाभारत के बाद तो कुंती माता ने सारा मोह त्याग दिया, लेकिन द्रौपदी जी को भी इस बात का पूरा अंदाजा था कि संसार में कोई किसी का नहीं है। तो उत्तरा जो उनकी तीसरी जनरेशन की बहू थी घर की, उनको भी उन्होंने वही शिक्षा दी, तो उत्तरा भी फिर वैसी होगी। तो द्रौपदी को बिल्कुल इस बात का कंफर्मेशन था कि केवल कृष्ण को ही, मतलब इंस्टिंक्ट उनका ऐसा था, जैसी कुछ संकट है तुरंत सबसे पहले, जैसे हमें माँ याद आ जाती है, कुछ भी हमारे को प्रॉब्लम आती तो, या किसी को पिता याद आता है, या किसी को पैसे याद आते हैं, चलो पैसे दे के काम खत्म करते हैं। द्रौपदी के जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती थी सबसे पहले कृष्ण याद आते थे उनको, तो स्वाभाविक रूप से उनको अंत समय पे कृष्ण की प्राप्ति हो गई। बिल्कुल आपने सही कहा। जी प्रभु जी किसी को पति भी याद आता है, नहीं आता? पति भी याद आता है, पति भी याद आता है, हाँ कईयों को पति याद आता है। कोई भी गड़बड़ हो गई तो पति को फोन लगाती हैं, ए जी ऐसा ऐसा हो गया, आप थोड़ा देख लेना, मम्मी जी नाराज हो गई घर पे, हाँ हाँ कोई नहीं मैं देख लूंगा। और तो प्रभु जी लेकिन जैसे द्रौपदी के तो 5 पति हैं, 5 में से एक ने भी नहीं पूछा, तो अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो मतलब हम हमारा तो एग्जाम्पल है ले ही एक, सकते हैं द्रौपदी का। और क्या, हमारा तो है ही एक, वो क्या ही, उसका भी कुछ अता पता ठिकाना नहीं है, वो क्या पूछेगा, कोई किसी को नहीं पूछता। 5 वाली को नहीं पूछा तो एक वाली को क्या पूछेगा कोई। हाँ वही सोच रही थी प्रभु जी मैं। हाँ कृष्ण को याद करना है किसी, और हमारा तो पति भक्ति में भी कोई ऐसा कोई युधिष्ठिर महाराज की जैसा कोई धर्मराज का अवतार नहीं है। मान लो उसने पूछ भी लिया तो पता नहीं कहाँ जाएगा, वो खुद कहाँ जाने वाला है, हमें भी वहीं ले जाएगा, तो उसको तो वो ना ही पूछे, अच्छा है समय पे। सही है प्रभु जी, सही थैंक बात यू है। प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, अंतर्यामी प्रभु जी। प्रभु जी पति तो तभी याद आता है ना आखिर में, पति तब याद आता है आखिर में जब पत्नी जाती है नरक में, तो कहती है कि इसको भी पकड़ के लेके जाओ, साले ने इसने मेरे को नरक में भेजा है, इसको खींचो। हाँ काम में जाते समय नहीं याद आता पति, नरक में जाते समय याद आता है, चलो हम तो डूबेंगे सनम। किसने भेजा मेरे को। हरे कृष्ण अंतर्यामी प्रभु जी, दंड प्रणाम। जी गुरु जी, हरे कृष्णा, चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। मेरी बस में बैठा हूँ, थोड़ी डिस्टर्ब होगी, आवाज थोड़ी ज्यादा आएगी, कोई बात कहना चाहता हूँ। ये द्रौपदी और सुभद्रा को साथ में नहीं ले जाने के और भी कारण था। जैसे कि सबसे पहला कारण तो परीक्षित महाराज के हाथ में सुरक्षित थे। दूसरी बात है, कोई स्त्री या नारी को वानप्रस्थ में या जंगल में ले जाना खतरे से खाली नहीं। माता सीता को भी भगवान राम और लक्ष्मण साथ में लिए थे, उनकी कमजोर कड़ी थी वो, और रावण ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और रामायण हो गया। वो चीज को रिपीट नहीं करना चाहते थे वो। दूसरी बात है, जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण की पत्नियों को नहीं बचा पाया, बाकी लोग हार लिए,
तो अपनी पत्नी को कैसे बचा पाएगा? अब तो उतनी ताकत, उतनी शौर्य, वीर्य, बलवान वो नहीं थे, नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। और तीसरी जो सबसे बड़ी कारण है, द्रौपदी यज्ञ से नहीं थी, यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। किसकी कृपा से? भगवान कृष्ण की कृपा से। और सुभद्रा उनकी निजी बहन, दोनों दिव्य रूप थे। मोक्ष के क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। हाँ प्रभु जी, वो बस में बैठा हूँ ना, इसीलिए हाँ, उसकी वजह से तो कोशिश करूंगी बात को। तभी सुभद्रा के पुत्र था अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षित। जब अभिमन्यु नहीं रहा तो नाती तो है, नाती या पोता जिसको बोलते हैं, वो अपना माँ को भी देख सकता है। पिता भले ना, पुत्रा तो थी। और उनकी जो दादी थी सुभद्रा, उनको देखते देखते वो सब कुछ दुख को भूल। और बड़ा विचित्र संपर्क है सुभद्रा और जाए तो द्रौपदी कौन थी? उनका बुआ का बेटा का बहू, यानी बुरा बुआ का बेटा भाई, भाई का बहू जो है भाभी। एक तरफ से द्रौपदी सुभद्रा की भाभी थी। दूसरी बात है, द्रौपदी सुभद्रा की सौतन भी थी। अर्जुन के साथ शादी हुआ तो उनकी सौतन बनी। तीसरी बात है, उनका जेठानी थी। युधिष्ठिर और भीम की हत्या के चलते जेठानी थी और देवरानी भी थी। नकुल और सहदेव के पास जब वो पत्नी बनने जाती थी, अपना शरीर को शुद्ध करके अग्नि में भस्म करके जब वो नकुल और सहदेव बनती, प्रभु जी आवाज बहुत कट रही है आपकी। सुभद्रा का देवरानी बन जाती थी। तो वही भाभी, वही जेठानी, वही देवरानी, और नकुल और सहदेव की पत्नी बनी, तब सुभद्रा जेठानी बन जाती थी उसकी। तो सुभद्रा भी देवरानी है और सुभद्रा भी जेठानी है। तो ये सब गूढ़ रहस्य है जो छुपी हुई है महाभारत में। भगवान कृष्ण ने, अगर सुभद्रा उनकी सगी बहन है, बलराम भैया की सगी बहन है, तो उनकी भी सगी बहन है, मान लीजिए रोहिणी के गर्भ से पैदा हुई थी। तो जब शिशुपाल को सुदर्शन चक्र भेज करके उसका सर धड़ से अलग करके जब सुदर्शन चक्र अवर्तनीय गति से वापस आई थी और भगवान कृष्ण की उंगली छिल गई थी, तो द्रौपदी ने अपने पाट वस्त्र को फाड़ करके भगवान की शक्ति स्थान पे बांध दी थी, उनका पीड़ा का उपशम के लिए। तो भगवान ने उनको बहन माना, नाम दिया कृष्णा। यानी अगर सुभद्रा को बहन माना तो द्रौपदी को भी बहन माना। तो एक तरफ से दोनों दो बहन भी हो गए। इतनी रिश्ता के चलते एक को छोड़ करके एक कैसे रह सकती है? पर द्रौपदी की विडंबना देखिए, बाकी सबका एक एक पति है, लेकिन सारे की सारे 5 भाई द्रौपदी की पति है। वो कमन बन गई, बाकी सब एक एक स्पेशलिस्ट बन गए, लेकिन वो थी कमन। वो प्रार्थना करी तो 5 पतियों के लिए करेगी, और सुभद्रा अगर प्रार्थना करेगी तो खाली अर्जुन के लिए करेगी। तो जो सबका है, सबके ऊपर जिसका अधिकार है, वो कोई नहीं चाहेगा कि इसको मैं साथ ले। सारे की पत्नी है, कोई नहीं चाहेगा मेरे पत्नी मेरे साथ जाए। युधिष्ठिर जी नहीं चाहेंगे, देव नहीं चाहेंगे, अर्जुन नहीं चाहेंगे, नकुल नहीं चाहेंगे, सहदेव नहीं चाहेंगे। इसलिए उनको साथ में नहीं जाने के मन उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज से परामर्श करने के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया। लेकिन द्रौपदी आड़ गई। उन्होंने बोला, मैं यज्ञ से भले ही जन्म हूं, अग्नि स्वरूपा हूं, जन्म से लेकर के मरण तक
द्रौपदी महारानी अग्नि से उनकी संबंध रही, अग्नि से जन्मी, अजूनी गर्भ संभूता, किसी योनि से जन्म नहीं लिए, और फिर बीच बीच में अग्नि परीक्षा देके एक से दूसरे पति के पास गई। देखिए ना आप, हर साल अग्नि परीक्षा, अग्नि स्नान करवाती थी, और अंत में सीता तो अग्नि में ही जाएगी। यानी जन्म से लेकर के, जीवन से लेकर के मृत्यु तक अग्नि से उनका संबंध रही। लेकिन पतियों के साथ नहीं छोड़ी, सती नारी थी वो। सुभद्रा को कोई सती नारी नहीं मानता। कुंती, मंदोदरी, द्रौपदी, तारा, अहल्या, ये पंच कन्या है जो सती में आते हैं। वो भगवान की बहन जरूर है, लेकिन सती सुभद्रा कोई नहीं बोलता। लेकिन द्रौपदी सती, कुंती सती बोलते हैं। गांधारी को कोई सती नहीं मानता। इसका मतलब ये नहीं कि वो पर पुरुष ने मन दिए या कहीं अपने इज्जत उनकी चली गई, ऐसा नहीं। सती के मतलब खाली नहीं कि अपना इज्जत को बरकरार रखना। सती में स्पेशल क्वालिटीज, गुण होती है, जिसके चलते सत्य रास्ता को अपनाते हुए सती होती है। सारे गुण उनमें भर भर करके थी। तो इस प्रकार द्रौपदी महारानी ने मेरा जीवन और मृत्यु, जीना तेरे संग, मरना तेरे संग, जिद कर बैठी। और परिवार का सबसे वयोज्येष्ठ नारी वही थी। उस टाइम पे कुंती महारानी जीवित नहीं थे, गांधारी जीवित नहीं थी, तो जेठानी यानी जेठ बहू थी वो। उनकी क्या जरूरत है किससे परमिशन लेने का, किससे पूछने का? वही सबसे जेठ थी नारियों में। पतियों ने साथ नहीं दिया, साथ छोड़ दिया, मतलब वानप्रस्थ जाने के लिए। ये सोचा कि इनको लेने में हमारी को अड़चन ही आएगी, घर का नारी घर में ही रहे। और दूसरी बात है, ये तो स्वयं सिद्धा है, इनको तो मिल चुका है मोक्ष ऑलरेडी। एक भगवान की पत्नी है, भगवान की बहन है, तो दूसरी यज्ञ से नहीं है, अज्ञ से निकली। हम उनको क्या मोक्ष दें? ये तो हमारे को मोक्ष देने लायक है उल्टा। ये सोच करके उन्होंने उनको साथ नहीं लिया। और महारानी द्रौपदी ने, सती द्रौपदी ने अपने पतियों के साथ नहीं छोड़ा अंत तक। बेशक वो स्वर्गारोहण नहीं कर पाई, लेकिन पति भक्ति को नहीं छोड़ा, पतिव्रता को नहीं छोड़ा, अपना सतीत्व को नहीं छोड़ा। हरे कृष्ण गुरु जी, आपकी पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर बताया आपने। हरे कृष्णा जी। आदिनारायण प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये भी तो हो सकता है कि जो पांडव थे भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद, तो ये भगवान के उसमें ही मस्त रहे, वो सब दुखी थे भगवान के वियोग में, इनको अपनी सुध नहीं थी। जिसे अपनी सुध नहीं, वो दूसरे की सुध कैसे लेगा प्रभु जी? तो हो सकता है इसलिए उन्हें द्रौपदी का याद नहीं आया या सुभद्रा की याद नहीं आई, क्योंकि अपनी सुध में ही भगवान के चिंतन में इतने वो थे, दुखी थे कि अपनी सुध भी खो बैठे। ये नहीं होता प्रभु जी? बिल्कुल सही बात है प्रभु जी, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो सबके प्रश्न हो गए? शिखा माता जी का हो गया था? जी हो गया प्रभु जी। ठीक है, हाँ जी जी प्रभु जी, हो गया। धन्यवाद। प्रभु जी, इसमें योग मतलब ऐसा है कि उनको अपनी भी आसक्ति नहीं रही, जो शोक प्रभु जी कहना चाह रहे हैं कि खुद की ही आसक्ति नहीं है, तो फिर किसी और के बारे में कोई क्या ही सोचेगा। सही बात है, वो बड़े अनासक्त हो जाते हैं उस अवस्था में, तो वो किसी को याद भी नहीं कर पाते उस समय पे, वो बस भगवान में लीन हो जाते हैं, भगवान के विचारों में लीन हो जाते हैं। जी प्रभु जी रेखा माता जी, हरे कृष्णा। कुछ खास नहीं प्रभु जी, आदिनारायण प्रभु जी ने जो बोला वही बोलना था। और एक बात भी हो सकती है प्रभु जी, द्रौपदी जी को वो सक्षम मानते होंगे, हमारे पीछे वो सब कुछ संभाल लेगी, ऐसे भी मानते होंगे। और वो जैसे रहता है ना,
स्त्रियों को भी महत्व दिया, तो बाकी का सब जो कारोबार वगैरह है वो उनको वो संभालेगी, ऐसा समझ के भी उन्होंने उनको साथ लेके नहीं गए होंगे। हरे हाँ, उन्होंने सोचा होगा सब संभालेगी, पता लगा जब धाम में पहुंचे तो पहले ही पहुंची हुई है वहां पे। तो तेरे को तो पीछे छोड़ के आए थे हम सब संभालने के लिए, तो पहले पहुंच गई। अरे हाँ, हरे ऐसा भी हो कृष्ण। सकता है। जी धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा विचार था। ठीक है आदिनारायण प्रभु जी, और तो कोई प्रश्न नहीं है, आज के लिए आज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम पावन कृष्ण चरणों में। प्रभु जी दंडवत प्रणाम सबको। हाँ हरे मनी कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम, प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में पड़े प्रणाम, सेवा के चरणों में। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम।